ओके जी, दिस इज ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 XC। यस, ये X नहीं है, XC है विद स्पोक्स व्हील, ट्यूबलेस स्पोक व्हील। पहले चलाते हैं बाइक को थोड़ा सा और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। 450 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। सो पेशे खिदमत है ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 XC। यस, दिस इज XC एंड दिस इज मच अवेटेड 400 cc बाइक फॉर मी। अब मैंने इसको मच अवेटेड क्यों बोला? देखो यार, ऑलमोस्ट 2 साल पहले यानी कि अगस्त 23 में जब ट्रायम्फ की 2 बाइक लॉन्च हुई थी 400 cc की सेगमेंट में, चाहे वो स्पीड हो या स्क्रैम्बलर हो, वो दोनों ही बाइक अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक थी। अगर हम बात करें इंजन परफॉर्मेंस की, फिट एंड फिनिश की, बिल्ड क्वालिटी की एंड ऑन रोड परफॉर्मेंस की। स्पीड बीइंग ए रोडस्टर बाइक, वो अपनी सेगमेंट में मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। बात करें स्क्रैम्प 400X की, तो वो बाइक भी जो है अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। बीइंग ए स्क्रैम्बलर बाइक, उसमें आपको मिलते हैं ड्यूल पर्पस टायर, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, बेटर सस्पेंशन ट्रेवल, अपराइट राइडिंग पोस्चर लाइक दिस। बट स्क्रैम X में खाली एक कमी थी, जिसके बाद में वो बाइक एकदम परफेक्ट स्क्रैम बन जाती, वो थे स्पोक व्हील्स। सो फाइनली वी हैव स्क्रैम XC with spoke wheels। So a very good morning to you दोस्तों। तो आज मैंने इस ऑल न्यू बाइक को ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर राइड किया है, डिफरेंट टेरेन में, सिटी में, हाईवे पे, रफ पैचेस में। तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये बाइक स्क्रैम X से कितनी डिफरेंट है और मेरा इस बाइक का फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि ये बाइक स्क्रैम X से विजुअली इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें आपको मिलती है ये विंड स्क्रीन, जो कि बॉडी कलर विंड स्क्रीन है। अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट को रोकने भी नहीं वाली, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉपर एक स्क्रैम की लुक देती है। ये बॉडी कलर बीक जो पहले एज ए एक्सेसरी आता था, अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ये लेग गार्ड आपको X में मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इस बाइक में आपको ये नीचे इंजन गार्ड ये एक्स्ट्रा मिलता है। नेक्स्ट बहुत ही प्रैक्टिकल, इसमें आपको मिलते हैं ये एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लिवर्स। वाइल्ड राइडिंग मुझे फील हुआ कि मैंने जो है सेटिंग अपने अकॉर्डिंग की थी, तो मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। अब जैसे हर एक राइडर की हाइट भी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हाथ का जो साइज़ है वो भी अलग होता है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल चेंज आपकी राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने वाला है। नेक्स्ट, इस बाइक में टेल लाइट की जो ऊपर का पार्ट है, ये आपको X में मिलता है मैट फिनिश में, इसमें मिलता है आपको ये ग्लॉसी फिनिश में। एंड ऑफ कोर्स ये बाइक 3 डिफरेंट कलर स्कीम्स में आती है। पहला है ये ग्रे, एक आता है आपका येलो, एक है आपका वाइट। एंड नेक्स्ट चेंज है, इसमें आपको मिलते हैं ये ट्यूबलेस क्रॉस स्पोक व्हील्स। यस, ये ट्यूबलेस व्हील्स हैं। टायर जो है एक्जैक्टली सेम है जो आपको मिलते हैं X में। दीज आर ड्यूल पर्पस टायर्स, काइंड ऑफ 80% रोड एंड 20% ऑफ रोड। मॉर्निंग में जब मैंने बाइक शोरूम से पिक की थी तो बाइक एकदम क्लीन थी, और अभी आप इस बाइक की हालत देख रहे होगे तो आप समझ सकते हो मैंने इस बाइक के साथ में क्या क्या किया है। जिस काम के लिए बाइक बनी है वो सब कुछ आज इस बाइक के साथ में हुआ है। बाकी इस बाइक में कुछ और चेंज नहीं है कंपेयर टू X। सेम मिलता है आपको हैंडल बार, सेम मिलते हैं आपको बाय डिफॉल्ट नकल गार्ड, सेम मिरर्स, सेम मीटर कंसोल, सेम टैंक साइज, सेम सीट्स, सेम सीट हाइट एंड एग्जैक्टली सेम राइडिंग पोस्चर। दिस इज काइंड ऑफ एग्जैक्टली अपराइट राइडिंग पोस्चर एंड आई एम बीइंग 5'10", मेरे लिए इस बाइक की सीट हाइट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। आई एम एबल टू ऑलमोस्ट फ्लैट फुट, एक हो रहा है फ्लैट फुट, एक हल्का सा जो है टिप टो हो रहा है। सो इफ़ यू आर 5'5" और 5'6" प्लस, तो आपको इस बाइक की सीट हाइट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उससे कम है तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस बाइक की टेस्ट राइड लेके डिसाइड करना पड़ेगा। अब इस बाइक में मिलता है आपको एग्जैक्टली सेम इंजन जो आपको मिलता है स्क्रैम X में। 400 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS पावर एंड 37.5 Nm ऑफ टॉर्क। तो इस बाइक की इंजन की फील, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है जो आपको मिलता है X में। अब बात करें इस बाइक की ऑन रोड परफॉर्मेंस की, देखो इस बाइक की ऑन रोड परफॉर्मेंस जो है मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी जो मिलती है आपको X में, बट मुझे एक डिफरेंस फील हुआ। जब मैं 110-120 की स्पीड पे था उस टाइम हवा बहुत तेज चल रही थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बाइक जो है मुझे ज़्यादा स्टेबल फील हुई कंपेयर टू X उस स्पीड पे। अब उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस बाइक में मिलते हैं आपको स्पोक व्हील, एंड ये स्पोक व्हील हेल्पफुल रहते हैं ड्यूरिंग क्रॉस विंड, जब हवा बहुत तेज चल रही हो। अभी बीच में बहुत तेज हवा चल रही थी तो उस टाइम पे मुझे ऐसा हल्का सा लगा कि थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मुझे बेटर फील हुई ऑन 100+ स्पीड। 110-120 भी था मैं पीछे, तो मे बी जो इसमें आपको क्रॉस स्पोक्स भी मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं जो विंड क्रॉस होती है, क्रॉस विंड जो होती है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती क्रॉस स्पोक व्हील्स पे जितना वो एक अलॉय पे करती हैं, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया एंड स्पोक व्हील। अब बात करें इंजन की रिफाइनमेंट की एंड वाइब्रेशन की, तो मुझे सेम फील हुआ जो मुझे फील होता है X में।
टिल 80 90 नो वाइब्रेशन, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस। 90 से 120 के बीच में हल्की सी बजिंग, एंड आफ्टर 120 आपको ठीक ठाक जो है बजिंग फील होती है। मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है और बारिश कभी भी आ सकती है, यू नेवर नो। एनीवे, तो अब बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस ऑन रफ पैचेस एंड ऑफ रोडिंग पैचेस, यस, जहाँ के लिए ये स्पोक व्हील जो है आए इस बाइक में। तो देखो यार, इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन ट्रेवल मिलता है वो मिलता है 150 mm का, विच इज़ नॉट लेस नॉट ग्रेट। एक एडीवी जितना नहीं है, बट कहीं ना कहीं अच्छा है। और अलॉय व्हील के साथ में कहीं ना कहीं रफ पैचेस पे या फिर ऑफ रोडिंग पैचेस में मुझे थोड़ा सा ना मैं कॉन्शियस रहता था कि अगर मैं ज़्यादा बैश कर दिया तो डर है कहीं ना कहीं अलॉय व्हील जो है टूट जाएंगे या क्रैक हो जाएंगे। जब मैं लद्दाख गया था अपनी स्क्रैम एक्स पे, तब मेरे माइंड में ना हल्की सी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस थी कि मैं अपनी स्क्रैम एक्स को जो हार्डकोर ऑफरोडिंग वाले पैचेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है पुश ना करूं। माइंड में कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस थी कि अलॉय जो है ब्रेक हो सकते हैं, सस्पेंशन ट्रेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। और आज मैंने इस बाइक को रफ पैचेस पे या फिर थोड़े बहुत जो मुझे ऑफरोडिंग के पैचेस मिले उस पर मैंने बिंदास जो है अच्छे से पुश किया है, एंड आई कैन से कि थोड़ा बहुत जो है मुझे डिफरेंस फील हुआ। ओके, लेट्स डू थोड़ी सी सेटलिंग। Next round. Yeah. Okay, okay. Wow. Fun. कहीं ना कहीं स्पोक व्हील में जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उससे आपको जो है सस्पेंशन की फील में थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होता है। तो यस, डिफरेंस फील हुआ, एंड हाँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं स्पोक व्हील के साथ में ये फायदा रहेगा कि आप रफ पैचेस पे इसको हार्ड बैश भी कर रहे हो ना, तो माइंड में ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी जो है अलॉय है वो ब्रेक करने का डर रहेगा। अब इस बाइक में एंड एक्स में आपको सेम मिलता है व्हील बेस, सेम मिलती है आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है 190, बट इसका वेट ऑलमोस्ट 5 kg एक्स्ट्रा है कंपेयर टू एक्स। दिस इज 190 kg बाइक। उसका रीज़न, एक तो स्पोक व्हील थोड़े से एक्स्ट्रा वेट के हैं, सेकंड ये गार्ड। अब वेट इसका 5 kg एक्स्ट्रा है तो इस बाइक के माइलेज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है फील नहीं होगा। टायर्स फ्रंट में एंड रियर में सेम है जो आपको मिलते हैं एक्स में। 80-20 ड्यूअल पर्पस टायर, 80% रोड 20% ऑफ रोड। अब इस बाइक में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिलता ही है, प्लस आपको मिलता है स्विचेबल रियर ABS। बाकी इंजन सेम है तो आपको थोड़ी बहुत जो हीटिंग है वो फील होगी इस एक्सट्रीम समर्स में। आज मौसम उतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है हीटिंग फील नहीं हुई। थोड़ी सी ब्रेकिंग चेक करते हैं इस बाइक की। और इस द ब्रेकिंग, नॉट बैड, बट अगेन जो सडन ब्रेकिंग चाहिए होती है ना रोड पे, उतने हिसाब से नहीं है। उस हिसाब से जो है थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। तो जैसे मैंने अपनी स्क्रैम्बलर एक्स में किया हुआ है कि आप जो इसके ब्रेक पैड हैं वो ऑर्गेनिक से सेंटर्ड या फिर आप सेरेमिक लगा सकते हैं। सेरेमिक थोड़े से इकोनॉमिकल पड़ते हैं, सेंटर्ड थोड़े से महंगे पड़ेंगे आपको, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ सेरेमिक। एंड अगर मैं इस बाइक की आज की परफॉर्मेंस समराइज करूं तो नो डाउट मुझे इस बाइक की परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी बेटर लगी, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं पर थोड़ी बहुत बेटर लगी। हाईवे पे खासकर 110-120 की सीट पे जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, एंड रफ पैचेस पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं इस बाइक को पुश करूँ। तो बात करें प्राइस की तो स्क्रैम एक्सी का जो प्राइस है वो है 2.94 लाख एक्स शोरूम, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 27 या 28 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है कंपेयर टू एक्स। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? आपको मिलते हैं एडजस्टेबल क्लच एंड गियर लीवर, उसके बाद ये विंड गार्ड, ये आपका फेंडर, देन आपका ये इंजन गार्ड, एंड आपके ये स्पोक व्हील। नहीं, ये नॉर्मल स्पोक व्हील नहीं है, ऑफ कोर्स दीज आर ट्यूबलेस स्पोक व्हील। एंड इस सेगमेंट में खाली एक और बाइक में आते हैं ट्यूबलेस स्पोक व्हील, वो है आपकी हिमालयन। तो इन स्पोक व्हील का फ़ायदा क्या है कि इन स्पोक व्हील से आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रफ पैचेस पे, ऑफ रोडिंग पैचेस में, बट इसमें आपकी ट्यूब नहीं डलती है, तो ट्यूब पंचर लगाने की कोई टेंशन नहीं है। अब आई एम श्योर
आप में से बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, खासकर जो स्क्रैम एक्स के ओनर है जैसे कि मैं, कि क्या हम ये ट्यूबलेस स्पोक व्हील ले सकते हैं। तो इसके आंसर में एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। खुशी की बात ये है कि हाँ, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे देके ले सकते हो। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं? वो हैं 70,000। यस, 17 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 70,000 रुपीज़ के आपको 2 एक्स्ट्रा जो है स्पोक व्हील मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल नहीं है कि आप 70,000 रुपये की जो है स्पोक व्हील चेंज कराओ अपने एक्स के अंदर। सो दैट्स ऑल। ये है मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन ऑफ ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर XC 400 XC। देखो यार, अगर आप स्क्रैम लेने का प्लान कर रहे हो और एक्स और XC में जो है कंफ्यूज हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इस बाइक को मोस्टली सिटी में राइड करना है और वंस इन अ वाइल जो है साल में एक जो है आपको लॉन्ग राइड करनी है, तो आप एक्स भी ले सकते हो। आप 27-28 हज़ार रुपये जो है सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी टूरिंग भी है, साथ में आपको सिटी भी करनी है, टूरिंग भी करनी है और ट्रेल्स भी करनी है, तो आपको नो डाउट XC ही लेनी चाहिए। एंड अगेन, एक्स और XC की परफॉर्मेंस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट येस डिफरेंस है, आपको फील होगा। एंड खासकर ना एक स्क्रैम की जो लुक है, वो जो स्पोक व्हील के साथ में आती है ना, वो अलग ही होती है। मतलब ये लुक जो है ना, ये एक ADV हो या फिर एक स्क्रैम हो, तो अगर स्पोक व्हील है तो उसकी लुक जो है एकदम डिफरेंस आती है। और हाँ, इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट एग्जैक्टली सेम जो आपको मिलता है एक्स में। एंड आप लोग क्या सोचते हो इस बाइक के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड राइड सेफ।